अब पत्नी की सारी चाल पड़ जाएगी फीकी और पत्नी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पुलिस, थाना और कोर्ट वो भी आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कितना भी खतरनाक चाहे दहेज का केस आपके ऊपर दर्ज क्यों ना हुआ हो, आईपीसी 490 या फिर बीएनएस 85 का केस दर्ज क्यों ना हुआ हो, वो केस भी जड़ से खत्म हो जाएगा। उस केस से आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही आपके फायदे की जानकारी बताने वाला हूं कि अगर ये 10 सबूत आपके पास में हैं और इन सबूतों को अगर आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखा देते हैं तो वहीं से आप पूरी तरह से उस केस से मुक्त हो जाएंगे। आगे आपको उस केस के अंदर परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक आप बने रहिए, तभी ये पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडुकुड जितेंद्र। तो दोस्तों, ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब पत्नी साथ में रहती है और वो एक बार अगर लड़ाई झगड़ा चालू कर देती है, अपने मायके वालों के वो बहकाव में आ जाती है या फिर अन्य कोई भारी लोगों की वो बहकाव में आ जाती है, तो अपने ससुराल वालों की वो कदर करना भूल जाती है। यहाँ तक कि वो अपने पति को भी कुछ भी नहीं मानती है, कुछ भी नहीं समझती है, हमेशा अपनी मनमर्जी बना के रखती है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, बात बात के अंदर वो घर कलेश बना के रखती है और एक मोटा लड़ाई झगड़ा करके एक दिन सभी को छोड़ के वो अलग हो जाती है। और अलग होने के बाद में वो किसी को भी चैन से नहीं जीने देती है। अपने मायके वालों के या फिर अन्य भारी लोगों के संपर्क से वो मनगढ़ंत कहानी बना के झूठा दहेज का केस आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 का केस फाइल कर देती है। ऐसे केस के अंदर पहले होती है काउंसलिंग या फिर मेडिएशन होता है। ज्यादातर मामलों के अंदर यही देखने को मिलता है। अगर ये मेडिएशन या फिर काउंसलिंग सक्सेस नहीं होती है तो फिर हो जाती है एफआईआर। और एफआईआर के अंदर बढ़ा चढ़ा के मनगढ़ंत कहानी पत्नी के द्वारा लिखवाई जाती है, जो एक्चुअल में रियलिटी में पति पक्ष के द्वारा उस पत्नी के साथ में किया भी नहीं जाता है। ऐसी ऐसी बातें उस दहेज के केस के अंदर होती है, आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 के केस के अंदर होती है कि मेरे पति ने, मेरे ससुराल वालों ने, अन्य रिश्तेदारों ने, इन सभी ने मेरे से पैसे की डिमांड की है, दहेज की डिमांड करते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरी जान लेने की भी इन्होंने कोशिश की है और मुझे मारपीट के इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसी बहुत सारी बढ़ा चढ़ा के बातें पत्नी के द्वारा ऐसे केस के अंदर लिखवाई जाती है। पर अगर रियलिटी की बात करें तो पति के द्वारा, पति पक्ष के द्वारा ऐसा कुछ उस पत्नी के साथ में किया ही नहीं जाता है। ऐसे केस के अंदर पत्नी के द्वारा उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता है जिनका कभी पति पक्ष से संपर्क हुआ भी नहीं है, वो कभी साथ के अंदर रहे भी नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ उस पत्नी के साथ में किया भी नहीं है। जैसे कई फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, वो कभी संपर्क के अंदर भी नहीं आते हैं या फिर आते हैं तो कभी कभार आते हैं, या फिर कई रिलेटिव होते हैं जो दूर दूर के होते हैं। तो इन सारे लोगों का नाम भी ऐसे केस के अंदर इन्वॉल्व करवा दिया जाता है, लिखवा दिया जाता है कि इन सारे लोगों ने भी ऐसा किया है। पर हकीकत यह है कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, पर बिना वजह उनका नाम होता है। तो चाहे पत्नी अब किसी के ऊपर भी ऐसा केस क्यों ना दर्ज करवाई हो, चाहे कितने भी संगीन आरोपों क्यों ना लगवाई हो, पर यह केस अब किसी के ऊपर भी नहीं चलने वाला है। न तो ये केस पति के ऊपर चलेगा, न पति के फैमिली मेंबर्स के ऊपर चलेगा, और न ही ये केस रिलेटिव के ऊपर चलने वाला है। चाहिए केस कहीं पे भी स्टार्ट क्यों ना हुआ हो, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी स्टेज के ऊपर क्यों ना चल रहा हो, किसी भी कोर्ट या फिर किसी भी पुलिस थाने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, हर जगह से वहीं की वहीं ये केस खत्म हो जाएगा। बस ये 10 सबूत अगर आप वहां पे दिखा देंगे तो आप इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है, न तो पुलिस आपको परेशान कर सकती है, न ही कोर्ट आपको परेशान कर सकती है। सभी को आपको उस केस से रिलीज करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, और आप फिर चैन की जिंदगी जिएंगे, आराम से आप नो टेंशन रहेंगे। तो मैं आपको कुछ मेन बातें बताने वाला हूं, बस इन बातों को आप अपने केस के अंदर देख लेना। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पत्नी आपके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाई है, जो भी आरोप लगाई है, उन बातों के अगर पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो आपको उस केस के अंदर पत्नी से उन बातों के, उन आरोपों के एविडेंस मांगने हैं, सबूत मांगने हैं। अगर कोर्ट या फिर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है कि अगर सबूत नहीं है तब भी आप दोषी हैं, आप ही के ऊपर अगर प्रेशर बनाया जाता है, आप ही को दबाया जाता है, आप ही को डराया जाता है, कोई भी अगर आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पे फिर आपकी जीत होने वाली है। आपकी जीत कैसे होगी? वहां पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और ये जजमेंट्स इन्हीं बातों से रिलेटेड है कि अगर पत्नी के पास में आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, जो भी उसने आरोप लगाए हैं उन बातों को अगर पत्नी साबित नहीं करती है,
तो वो केस चलने लायक नहीं होगा। उस केस के अंदर पति पक्ष को परेशान नहीं किया जा सकता है, पति पक्ष को उस केस से पूरी तरह से बरी किया जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाएगा, चाहे वो केस किसी भी स्टेज के ऊपर क्यों ना चल रहा हो। तो बस आपको यही करना है। अगर पत्नी के पास में आपके खिलाफ अगर कोई भी सबूत नहीं है, केवल मनगढ़ंत बातें उसने उस केस के अंदर लिखवाई है, उन बातों को अगर वो साबित नहीं कर रही है, तो बस आप वहां पे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखा देना, जो आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ये जजमेंट्स कौन से हैं जो आपको इतना बड़ा फायदा दे सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी बड़ी बात बताने वाला हूं कि पत्नी अगर ये जो भी केस दर्ज करवाई है, इसके अंदर उसने कोई भी टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि किसने उसके साथ में आखिरकार कब क्या किया है। इन बातों को पत्नी ने एक्सप्लेन किया ही नहीं है, पत्नी ने उस केस के अंदर इन बातों को अच्छे से समझाया ही नहीं है, केवल उसने जनरल एलिगेशन लगा दिए हैं कि इन सभी ने मिलकर उसके साथ में ऐसा किया है। तो वो केस भी बिल्कुल भी पति पक्ष के ऊपर नहीं चलेगा, एक दिन भी नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों बस इसी चीज का आपको ध्यान देना है कि आपके केस के अंदर भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस को आप किसी भी स्टेज के ऊपर खारिज करवा सकते हैं। बस वहां पे भी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, और इन जजमेंट्स को अगर आप दिखा देंगे तो वहीं से आप ऐसे केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। अब तीसरी बात, आप ऐसे केस के अंदर ये भी देख सकते हैं कि बहुत सी पत्नियां ऐसे केस के अंदर बहुत ज्यादा गलत अपने साथ में बताती है कि उसको तो बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई है, उसको बार बार परेशान किया गया है, उसके साथ में लगातार मारपीट होती रही है, उसकी जान लेने की भी कोशिश की गई है, पर इतना गलत जो वो अपने साथ में बता रही है, और उसके द्वारा अगर उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, पति पक्ष के खिलाफ अगर तुरंत वो कोई भी एक्शन नहीं लेती है, काफी देरी के बाद में वो कोई एक्शन लेती है, जैसे वो 1 महीने की देरी से कोई एफआईआर करवाती है, कोई कंप्लेंट दर्ज करवाती है, जो भी वो घटना बताती है कि उसके साथ में इस टाइम पे ऐसा हुआ है, इस महीने में ऐसा हुआ है, उसके साथ में बार बार लगातार ऐसा हुआ है, और वो 1 महीने की देरी से वो एफआईआर करवाती है, फिर कंप्लेंट दर्ज करवाती है, पति से अलग होने के 1 महीने के बाद में एफआईआर करवाती है, फिर कंप्लेंट करवाती है, तो ऐसा केस भी खारिज करने योग्य होगा। ये केस आप डिले के आधार पे खारिज करवा सकते हैं कि अगर पत्नी के साथ में रियलिटी में अगर गलत हो रहा था, बार बार उसको परेशान किया जा रहा था, तो उसके द्वारा तुरंत क्यों ना एक्शन लिया गया, उसके द्वारा इतनी देरी क्यों की गई। इतनी देरी उसके द्वारा इस वजह से की गई है, 1 महीने की देरी उसके द्वारा इस वजह से की गई है कि बाद में उसने फिर प्लानिंग बनाई है, मनगढ़ंत कहानी बनाई है, इसी वजह से उसने ये केस दर्ज करवाने के अंदर 1 महीने की देरी कर दी है, या फिर 1 महीने से ज्यादा की देरी कर दी है। उसके साथ में अगर गलती होता, उसको अगर परेशानी किया जाता, तो उसके द्वारा तुरंत कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लिया जाता, पर उसके द्वारा ऐसा किया ही नहीं गया है। इसका मतलब ये केस झूठा है, तो आप उस केस को डिले के आधार पे खारिज करवा सकते हैं। 1 महीने की देरी से वो केस दर्ज किया गया है, तो भी उस केस को आप खारिज करवा सकते हैं। तो बस आपको यही करना होगा, आपका जो भी केस जहां पे चल रहा है उसको आप 1 महीने की देरी के आधार पे खारिज करवा सकते हैं, डिले के आधार पे खारिज करवा सकते हैं, पर इसके लिए भी आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वहां पे दिखाने पड़ेंगे, तब इस केस से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। अब चौथी बात, आप ऐसे केस के अंदर ये भी देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जैसे मैं आपको जिक्र किया, आपको बताया कि जैसे कई फैमिली मेंबर्स, कई रिलेटिव ऐसे होते हैं जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो दूर दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, और फिर भी उनका नाम अगर ऐसे झूठे केस के अंदर होता है, उनको अगर ऐसे झूठे केस के अंदर बिना वजह परेशान किया गया है, उनका नाम अगर ऐसे झूठे केस के अंदर लिखवाया गया है, तो वहां पे भी आपको क्या करना है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखाने हैं। इन जजमेंट्स को दिखाने से उन सभी के नाम ऐसे झूठे केस से बाहर हो जाएंगे, उनको ऐसे केस के अंदर परेशान नहीं होना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही छत के नीचे होते हैं, जैसे पति के माता पिता होते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं, कईयों की मेडिकली प्रॉब्लम होती है, वो कुछ उस पत्नी के साथ में गलत कर ही नहीं सकते हैं, और फिर भी उनका नाम उस केस के अंदर होता है। तो ऐसे एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के ऊपर भी उसने अगर केस दर्ज करवा रखा है, तो उनके ऊपर भी ये केस नहीं चलने वाला है, तो उनको भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो दोस्तों जानकारी समझ में आ गई होगी। इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले से मैच करती हुई है, और कोई भी अगर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, न तो पुलिस थाना सुन रहा है, न कोर्ट सुन रहा है, तो बस आपको ये करना है कि वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। इन जजमेंट्स को लगा के आपको पुलिस थाना या फिर कोर्ट को थोड़ा कन्विंस करना है, और वहीं से आप पूरी तरह से ऐसे झूठे केस से मुक्त हो जाएंगे। तो इन जजमेंट्स का हर किसी को पता नहीं है, और ऐसे जजमेंट्स के बारे में जल्दी से कोई बताता भी नहीं है। जिनको पता है वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे झूठे केस से मुक्त हो। और मैं आपकी इस बड़ी प्रॉब्लम, इस समस्या को देखते हुए सभी के लिए अवेयरनेस का वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि उनको अगर ऐसे झूठे केस से बाहर निकलना है तो क्या उनको करना पड़ता है। बिना वजह ही उनको ऐसे झूठे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, केवल कानूनी ज्ञान के अभाव की वजह से।
तो ये ज्ञान आज की वीडियो के माध्यम से मैं सभी तक पहुंचा रहा हूं कि उनको अगर ऐसे झूठे केस से बरी होना है और उनके ऊपर ये केस कहीं पे भी किसी भी स्टेज के ऊपर चल रहा है, तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखा के वहां पे कन्विंस करना होगा, समझाना होगा, और वहीं से आप ऐसे झूठे केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। आगे आपको ऐसे झूठे केस के अंदर परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए, अनुभव के आधार पर सेलेक्ट किए हुए 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो इन 10 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको IPC 498, BNS 85 या फिर झूठे दहेज केस रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के ऐसे केस के अंदर लगाकर इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में अधिक कानूनी जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।